मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10। बच्चों, आप पढ़ रहे थे डीएनए आरएनए की संरचना, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको डिफरेंस ऑफ डीएनए और आरएनए की संरचना बताई थी। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे, जिस हेडिंग का नाम है गुणसूत्र, यानी कि जिसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। देखिए, ये गुणसूत्र तथा क्रोमोसोम्स क्या है तथा इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की। जो हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है 46, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। मनुष्यों में किसी प्रकार से प्रत्येक जीव जंतुओं में, पादपों में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो ऑटोसोम्स की संख्या होती है वह होती है 22। सिर्फ एक क्रोमोसोम्स होता है, एक स्त्री में और एक पुरुष में। स्त्री में क्रोमोसोम्स होता है वो होता है X, तथा पुरुषों में क्रोमोसोम्स होता है वो होता है Y। और इसी क्रोमोसोम्स के मिलने के कारण जो बच्चे जन्म लेते हैं, पुत्र या पुत्री, तो जैसे XX क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो पुत्री का जन्म होता है, और XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। जैसे कि बहुत से लोग ये कह देते हैं अंधविश्वास के कारण कि एक गाय ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया, तो यह संभव है, क्योंकि जब तक क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी गुण विकसित नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाहे कोई एनिमल्स हो चाहे मानव हो, उसकी जो संतान होगी वो हूबहू वैसी ही होगी। किसके कारण? क्रोमोसोम्स के कारण तथा जेनेटिक्स लक्षणों के कारण ऐसा होता है। ये नहीं कि एक डॉग है और उसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया, ये ऐसा असंभव है। ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप, क्रोमोसोम्स लिखेंगे। 1875 में, इसमें लिखेंगे 1875 में, यानी कि 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी। स्ट्रॉसबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी तथा यह बताया था कि प्रत्येक जीव के अंदर, तथा यह बताया था कि प्रत्येक जीव की कोशिका के केंद्रक में, प्रत्येक जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे की आकार की संरचनाएं होती हैं। उपस्थित धागे की आकार की संरचनाएं होती हैं। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने 1888 को दिया था, यानी कि 1888 में दिया था। वाल्डेयर ने 1888 में दिया था।
ये यानी कैसे लिख सकते हैं कि गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन हैं। गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन है तथा यह कुंडलित धागे नुमा संरचना के रूप में दिखते हैं संरचना के रूप में दिखते हैं। विभाजन के समय यानी कि जब ये विभाजित होते हैं तब क्या अपना आकार बदल देते हैं, संरचना के रूप में दिखते हैं। विभाजन के समय यह संघनित होकर संघनित का मतलब चिपक जाते हैं आपस में, यह संघनित होकर दंडाकार सर्पिलाकार तथा डंबुलाकार डंबुल जानते हैं जिसे ये बनाए जाते हैं, क्या कहते हैं इनको? डंबल हाथ में ऐसे होता है और हाथ में ऐसे लग के किए जाते हैं, है ना? तो डंबुलाकार या तंतुमय हो जाते हैं, गुणसूत्र अनुवांशिक वाहक भी होते हैं। तथा इनके प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं। उसके आगे आप लिखेंगे अगले गुणसूत्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र की संरचना लिखेंगे। लिखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। नंबर 1 तनुत्व। इसके अंदर नहीं लिखना, हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तनुत्व क्या है? यानी कि एक पतली झिल्ली होती है तथा गुणसूत्र के आवरण की तरह यह कार्य करती है। गुणसूत्र के ऊपर यह कार्य करती है। दूसरी हेडिंग डालेंगे आधार द्रव्य। आधार द्रव्य क्या है? यानी कि गुणसूत्र के अंदर भरे सामग्री जैली जो पदार्थ होता है उसे हम गुणसूत्र आधार द्रव्य कहते हैं।
ठीक है। नंबर 3 गुणसूत्रीय तंतु। आपको इसके अंदर की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ यही लिखना है, गुणसूत्रीय तंतु। गुणसूत्रीय तंतु। गुणसूत्रीय तंतु, तो गुणसूत्रीय तंतु क्या है? यानी कि एक कुंडलित नुमा धागे के समान संरचना जो दिखाई देती है, इसे हम गुणसूत्रीय तंतु कहते। फिर इसके बाद चौथा नंबर है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु क्या है? यानी कि इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु को प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं, क्योंकि यह गुणसूत्र द्वारा और पतले तंतुओं के रूप में दिखाई देता है। अगला है द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन। तो द्वितीय संकीर्णन है कि कुछ गुणसूत्रों पर प्राथमिक संकीर्णन के अलावा द्वितीयक संकीर्णन भी पाए जाते हैं। और इसके बाद जो अगला नंबर है वो है सैटेलाइट। छठवां है सैटेलाइट। छठवां है सैटेलाइट। तो यह गुणसूत्र के सिरे पर स्थित होता है और बहुत छोटी गोलाकार संरचना होती है, जिसे हम गुणसूत्रीय सैटेलाइट कहते हैं तथा इसे नवस्यन ने दिया था। इसकी संरचना को भी आपको बनाना है। इसका डायग्राम बनाएंगे आप सभी। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये आता भी है। और जो आपका ये इसका पेरिकल है, पेरिकल मैट्रिक्स। गुणसूत्रीय तंतु। गुणसूत्रीय तंतु। क्रोमोमियस। क्रोमोमियस। गुणसूत्र बिंदु।
बना लीजिए। ये है गुणसूत्र की संरचना, ठीक है। इतनी जल्दी बनाओ जितनी जल्दी हमने बनाया। बन गया। ठीक है, जाओ।